बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, तो आज उसको हमने कंप्लीट करना है। एक ग्रुप हम पहले पढ़ चुके हैं ए सीलोमेट का, और आज हमने दो और ग्रुप पढ़ने हैं, सीलोमेट्स और सूडोसीलोमेट्स। सबसे पहले ये जो एनिमल की क्लासिफिकेशन हो रही है, ये जो ग्रुपिंग हो रही है, ये किसकी बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी के। बॉडी में एक कैविटी बनेगी और वो जो बॉडी कैविटी है उसको बुनियाद बना के हमने तीन ग्रुप बनाए हैं। अच्छा, पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने ए सीलोमेट को डिस्कस किया था, तो जो ए सीलोमेट होते हैं उनमें तो कोई बॉडी कैविटी होती नहीं, इस वजह से उनका नाम रखा गया था ए सीलोमेट। आज हम दो ऐसे एनिमल के ग्रुप को डिस्कस करेंगे जिसमें बॉडी कैविटी बनेगी, लेकिन उस बॉडी कैविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक ग्रुप को सीलोमेट कहा गया और दूसरे ग्रुप को सूडोसीलोमेट कहा गया। अब सीलोमेट और सूडोसीलोमेट में फ़र्क क्या है, इसको लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीलोमेट की। सबसे पहले थोड़ा सा सीलोमेट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये समझा दूंगा, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सीलोमेट में कैविटी बनती है और ये कैविटी बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान बनती है। तो बॉडी वाल का अगर वर्ड आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ एक्टोडर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने लास्ट डेफिनेशन ए सीलोमेट की पढ़ी थी, हमने कहा था देयर इज नो बॉडी कैविटी बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, लेकिन यहाँ उसने कहा कि कैविटी प्रेजेंट है बिटवीन बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल। तो ये तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, इस वजह से मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। तो बॉडी वाल से मुराद यहाँ क्या है? एक्टोडर्म। और एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है, इससे मुराद यहाँ है एंडोडर्म, क्योंकि एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल ये गट डेवलप होती है, और जो बॉडी वाल होती है, जो सरफेस होती है, वो एक्टोडर्म से डेवलप होती है। तो कैविटी प्रेजेंट होगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान। क्लियर? अच्छा, और ये कैविटी मेसोडर्म के अंदर होगी। अब ये थोड़ा सा इसको बाद में डिस्कस करेंगे इस लाइन को। पहले एक बात ध्यान में रखेंगे, ये हमारे पास है एक्टोडर्म, ये हमारे पास है एक्टोडर्म, और ये हमारे पास है एंडोडर्म। अगेन एक्टोडर्म से मुराद यहाँ बॉडी वॉल भी हो सकता है, और एंडोडर्म से मुराद यहाँ एलिमेंट्री कैनाल भी हो सकता है। क्लियर? अभी मैंने इसके दरमियान में खाली जगह रखी है, यहाँ तीसरी लेयर डेवलप नहीं की, क्योंकि तीसरी लेयर बाद में जाके डेवलप होती है। पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म डेवलप होती है, बाद में मेसोडर्म। सपोज कर लेते हैं, चूंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, इसमें यहाँ दरमियान में एक मेसोडर्म डेवलप होगी। यहाँ सेल की तीसरी लेयर डेवलप हुई, जिसको हम क्या कहेंगे? मेसोडर्म कहेंगे। अब हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कोई खाली जगह नहीं रही, क्योंकि उसकी जगह किसने ले ली? मेसोडर्म ने ले ली। अगर ये खाली जगह ना बने तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बनेगी ए सीलोमेट की। लेकिन सीलोमेट के अंदर खाली जगह बनती है, यानी ये एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, दरमियान में मेसोडर्म है। कैसे बनेगी? ये जो मेसोडर्म की जो लेयर है ये स्प्लिट होगी दो पोर्शन में, और इसके अंदर एक खाली जगह डेवलप हो जाएगी। मेसोडर्म की जो लेयर है वो दो पोर्शन में डिवाइड होगी। अब ये जो खाली जगह बनी है, जो मेसोडर्म के अंदर बनी है, उसकी स्प्लिटिंग से बनी है, इसको कहा जाता है कि ये असल बॉडी कैविटी। इसको क्या कहा जाता है? सीलोम। तो सीलोम की खासियत ये है कि ये मेसोडर्म की दो लेयर के दरमियान खाली जगह डेवलप होगी, कि उसके अंदर भी मेसोडर्म की लेयर होगी, उसके बाहर भी मेसोडर्म की लेयर होगी। तो ऐसी कैविटी, ये शर्त है, जब तक हमारे पास मेसोडर्म के अंदर और मेसोडर्म के अंदर ये लेयर ना बने, तो इसको सीलोम नहीं कहा जाएगा। ये बात जहन में रखेंगे। अच्छा, फिर होता क्या है? हमारे पास ये जो कैविटी है, तो मेसोडर्म इसके इर्द गिर्द एक सेल की लेयर बना देती है, जिसको सीलोमिक एपिथेलियम कहा जाता है। सीलोमिक एपिथेलियम। तो जब भी हम सीलोम को डिफाइन करेंगे, सीलोम एक ऐसी बॉडी कैविटी है विच इज लाइंड, जिसकी दीवारें हैं बाय सीलोमिक एपिथेलियम, और ये किससे डेवलप हुई है? मेसोडर्म से डेवलप हुई है। क्लियर? अच्छा, अगर आप देखें
हमारे पास जो मेसोडर्म है वो इस कैविटी के बाहर भी है और जो मेसोडर्म है वो इस कैविटी के अंदर भी है। क्लियर? तो यहां मेसोडर्म की दो लेयर्स बन गई। जो बाहर वाली लेयर है, जो कैविटी से बाहर वाली, इसको पेराइटल लेयर कहा जाएगा। इसको कौन सी लेयर कहा जाएगा? पेराइटल लेयर ऑफ मेसोडर्म्स। और जो अंदर करके है उसको विज़रल लेयर कहा जाएगा। उसको विज़रल लेयर कहा जाएगा। पेराइटल बहरहाल सरफेस के लिए इस्तेमाल होता है और विज़रल अंदर के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल जो पेराइटल लेयर है ये सीलोम के बाहर है और जो विज़रल लेयर है, या आप इसको ये भी डिफाइन कर सकते हो सीलोम को, द कैविटी बिटवीन पेराइटल लेयर ऑफ मेसोडर्म एंड विज़रल लेयर ऑफ मेसोडर्म। तो पहले हमारे पास थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ सीलोम को देख लेते हैं कि ये सीलोम बनी कैसी है। जो मेसोडर्म स्प्लिट वो टूटती है और दो लेयर बना देती है। जो आउटर लेयर है वो पेराइटल लेयर, जो इनर लेयर है ये विज़रल लेयर। अच्छा, अगर इन लेयर को थोड़ा सा देखें, जो आउटर लेयर है ये एक्टोडर्म के नीचे है, सीलोम के बाहर है और एक्टोडर्म के नीचे है। जो इनर या विज़रल लेयर है ये सीलोम के तो अंदर है लेकिन एंडोडर्म के बाहर है। सीलोम के अंदर है लेकिन एंडोडर्म के बाहर है। तो इस वजह से जब हम पेराइटल लेयर की बात करेंगे विच इज अंडरलाइन, जो अंदर की तरफ है, किसके? बॉडी वॉल। और अगेन हमने बॉडी वॉल के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? एक्टोडर्म का। और फिर हमने कहा जो इनर विज़रल लेयर है विच कवर द एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? एंडोडर्म, कि ये एंडोडर्म से डेवलप होती है। तो बाद दफ़ा एंडोडर्म का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं डेवलपमेंट के अंदर, बाद दफ़ा एलिमेंट्री कैनाल का वर्ड। तो आप देखें ना कि जो विज़रल लेयर ने इसने कवर किया हुआ है एंडोडर्म को, और जो पेराइटल लेयर है वो किसके नीचे है? वो एक्टोडर्म या एलिमेंट्री बॉडी वॉल के नीचे है। और इनके दरमियान जो कैविटी होगी, कैविटी बिटवीन दीज लेयर इज कॉल्ड ट्रू बॉडी कैविटी। इसको ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम कहें। और कोई भी ऐसा एनिमल जिसके पास बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम होगा, उसको सीलोमेट कहेंगे। तो असल बॉडी कैविटी के लिए शर्त यह है कि इट इज लाइंड बाय सीलोमिक एपिथेलियम ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, यानी मेसोडर्म की जो दो लेयर है उनके दरमियान एक सेल की लेयर बनेगी जिसको सीलोमिक एपिथेलियम। तो यही बात लिखी गई है हमारे पास। एक तो ये कैविटी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में है, तो ये दरमियान में, बल्कि आप कह सकते हैं मेसोडर्म के दरमियान में है। कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द मेसोडर्म की लेयर होंगी, या मेसोडर्म के वो पोर्शन जो सीलोम को घेरे हुए होता है उसको क्या कहा जाता है? सीलोमिक एपिथेलियम कहा जाता है। तो ये हमारे पास असल बॉडी कैविटी है। तो जब भी सीलोम का वर्ड आएगा तो उसके लिए शर्त ये होगी उसके बाहर भी मेसोडर्म की लेयर होगी और अंदर भी, बाहर वाली लेयर को पेराइटल और अंदर वाली लेयर को विज़रल कहा जाएगा। आगे ये सबसे एडवांस एनिमल है, इनमें तकरीबन सारे जो सिस्टम है वो अच्छी तरह डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगेन उसमें भी डेवलपमेंट में फ़र्क होता है कि जो लोअर कैटेगरी के इस ग्रुप में एनिमल हैं उनमें डेवलपमेंट अच्छी होती है, लेकिन जो हायर कैटेगरी के हैं जैसे कॉर्डेट जिसमें इंसान भी शामिल है, उनमें ये डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम बड़े आउट क्लास और हाईली होते हैं। अच्छा, यहाँ गट मोर कम्प्लेक्स हो जाती है, ट्यूब लाइक होती है, नर्वस सिस्टम अच्छी तरह डेवलप हो जाते हैं, ब्रेन वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, उसके बाद नर्व्स वगैरह, ये सारी जो हमारे पास नर्वस सिस्टम में हम चीज़ें पढ़ते हैं वो यहाँ नज़र आती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद ये सारे आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। और इसकी एग्जांपल हम जो ग्रुप एनिलिडा पढ़ेंगे उससे ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास कॉर्डेटा तक फाइलम है, एनिलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, तो ये पूरे हम सारे के सारे फाइलम को डिस्कस करेंगे। तो उन सारों का ताल्लुक सीलोमेट के साथ है। अब आ जाते हैं हम सूडो सीलोमेट। पहले आप लोगों ने जहन में रखनी कि असली बॉडी कैविटी मेसोडर्म के अंदर बनती है, ये असली वाली है। अब नकली से क्या मुराद है? सूडो का मतलब होता है नकली, सीलोम बॉडी कैविटी को कहा जाता है। तो नकली बॉडी कैविटी ये सिर्फ एक फाइलम में पाई जाती है, उस फाइलम का नाम है एशेल्मिंथिस, या उर्फ हम इसको कभी कभार हम निमाटोड्स भी कह देते हैं। तो यहाँ भी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब, तो यहाँ बॉडी वॉल से क्या मुराद है? एक्टोडर्म, और डाइजेस्टिव ट्यूब या डाइजेस्टिव सिस्टम या गट या एलिमेंट्री कैनाल से मुराद क्या होता है? एंडोडर्म। इसको सूडोसीलोम कहा जाता है। और कोई भी एनिमल जिसमें पीएस मुराद सूडोसीलोम हो उसको सूडोसीलोमेट कहा जाता है। सबसे पहले इसको फॉल्स बॉडी कैविटी क्यों कहा गया? सबसे पहले आप लोगों ने जहन में रखना, पहले इसकी डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, बॉडी कैविटी बनेगी कैसे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये
एक्टोडर्म की लेयर है और ये हमारे पास है एंडोडर्म की लेयर, ये एंडोडर्म की। अच्छा, अभी दरमियान में मेसोडर्म नहीं डिवेल्प हुई। जब तक मेसोडर्म डिवेल्प नहीं होती तो दरमियान वाली कैविटी के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्लास्टोसील। अगर याद हो आपको, ये चूंकि लेयर ब्लास्टूला की स्टेज के बाद ये लेयर बनना शुरू होती है, तो ब्लास्टूला की स्टेज की पहचान ही ये है कि अंदर जो एम्ब्रियो के अंदर खाली जगह बनती है जो बाद में फिल हो जाती है मेसोडर्म के ज़रिए से, तो उस खाली जगह को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसील का। अब ये ब्लास्टोसील है। अब यहाँ तो क्या हुआ था कि सारी पहले मेसोडर्म भर गया, बाद में फिर वो कैविटी बनी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ मेसोडर्म बनेगी, लेकिन मेसोडर्म का जो पोर्शन है वो सिर्फ एक्टोडर्म के नीचे ही रहेगा, ये पूरी जगह को नहीं भरता ऐसे। अब यहां क्या हुआ, इसको थोड़ा सा आप और से समझेंगे। अब जो ब्लास्टोसील थी वही बाकी रह गई, लेकिन चूंकि ब्लास्टूला की स्टेज गुजर जाती है तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये बॉडी कैविटी जो बनी है वो ब्लास्टोसील से बनी। तो सबसे पहले तो इसकी डेवलपमेंट याद रखेंगे कि डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ डेवलपमेंट हुई स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म और यहाँ ब्लास्टोसील से डेवलप हुई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात, इसको फॉल्स कैविटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नॉट होमोलोगस है। अच्छा, कोई चीज नॉट होमोलोगस की बजाय आप इसको एनालोगस कह लें, नॉट होमोलोगस की बजाय आप इसको एनालोगस कह लें। और जब हम एनालोगस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो एनालोगस में फंक्शन सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कोई भी चीज जब हम एनालोगस, स्ट्रक्चर डिफरेंट, जैसे हम एक मिसाल देता हूं, चिड़िया का पर और मक्खी का पर दोनों उड़ने का काम करते हैं फंक्शन से, लेकिन चिड़िया के पर में हड्डियां होती हैं, मक्खी के पर में हड्डियां नहीं होती, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। तो अब देखा जाए ये भी बॉडी कैविटी है, ये भी बॉडी कैविटी है, फंक्शन तो सेम हो गया कि दोनों बॉडी की कैविटी का काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट क्या है कि ये जो सीलोम है इसके इर्द गिर्द सेलोमिक एपिथीलियम है, ये मेसोडर्म की लेयर है, लेकिन यहाँ इसके इर्द गिर्द सेलोमिक एपिथीलियम नहीं है। तो जाहिर बात है जब दो डिफरेंट चीज़ें हो जाएं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के, अगर हम इनको बॉडी कैविटी कह देते, दोनों को सीलोम कह देते, फिर हमें कैसे पता चलता कि हम सीलोमिक एपिथीलियम के अंदर वाले की बात कर रहे हैं या बगैर सीलोमिक एपिथीलियम की बात कर रहे हैं? इसके दोनों तरफ मेसोडर्म की लेयर नहीं है। दोबारा ये इस वजह से इसका नाम नकली बॉडी कैविटी कह दी गई कि है ये बॉडी कैविटी, लेकिन ये उस तरह डिवेल्प नहीं हुई जिस तरह असली बॉडी कैविटी डिवेल्प हुई है। तो इट इज़ नॉट होमोलोगस, कि ये स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है लेकिन फंक्शन वाइज सेम है कि दोनों ही बॉडी का कैविटी का काम कर रहे हैं। और ट्रू सेलोम, क्योंकि ट्रू सेलोम के लिहाज से ये होमोलोगस नहीं है, क्योंकि ट्रू सेलोम में ये बात तय थी बिकॉज इट इज़ नॉट लाइन बाई सीलो, क्योंकि ट्रू सेलोम हमेशा सिलोमिक एपिथीलियम से कवर्ड होती है। अच्छा, आगे इसका ताल्लुक रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम से नहीं है। अब ये जो सिलोम है ना, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं और इसके अंदर आप कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं इस बॉडी कैविटी के अंदर रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम इस तरह अरेंज और ऑर्गेनाइज नहीं होते। यानी ये जो सिलोम है, ट्रू बॉडी कैविटी है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आप कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को डेवलप भी करवाएगी और दूसरा उनको ऑर्गेनाइज तरीके से भी रखेगी। लेकिन यहाँ इस तरह को कोई आप कह सकते हैं रिलेशनशिप रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं है। और एंड पे आखिरी बात, हमारे पास अगर देखा जाए ये सूडोसीलोम है, क्योंकि ब्लास्टोसील सिर्फ ब्लास्टोला तक की स्टेज के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको क्या कहेंगे? सूडोसीलोम। तो इसके अंदर एंडोडर्म है और बाहर मेसोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है बाहर, और एंडोडर्म से आपको पता है क्या डेवलप होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई भी पार्ट लिख दें, जैसे इंटेस्टाइन इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमिक इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर कोई हम इंटेस्टाइन का वर्ड लिख रहे हैं या स्टोमिक का वर्ड लिख रहे हैं या एसोफेगस का वर्ड लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो अंदर है उसने लिखा है कि ये जो हमारे पास सूडोसीलोम है इसकी जो बाउंड्रीज हैं अंदर की तरफ इंटरनली बाई क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन की दीवार है क्यूटिकल है तो उससे कनेक्टेड है,
और एक्सटर्नली बाई मसल। आपको पता है कि मसल मेसोडर्म से डेवलप होते हैं, तो इस वजह से यहाँ मसल से मुराद मेसोडर्म है। तो बाहर ये मसल से बाउंडेड होती है और अंदर ये इंटरनली ये इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है। तो हमारे पास इसकी बाउंड्री है, यहाँ क्या अंदर भी मेसोडर्म है और बाहर भी मेसोडर्म है। तो ये हमारे पास सूडोसीलोम है और इसमें एक ही फाइलम आता है जिसका नाम है एशेलमिंथिस। तो इस तरह दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और इस डिफरेंस की वजह से हमारे पास दो ग्रुप बन गए, सीलोमेट और सूडोसीलोमेट। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे ये जो मेसोडर्म में सीलोम डेवलप हुई है, आगे सीलोम की डेवलपमेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाते हैं। थोड़ा सा क्या आ जाते हैं, डिफरेंस आ जाता है। कुछ एनिमल में ये बॉडी कैविटी होगी मेसोडर्म के दरमियान में ही, लेकिन कुछ में ये डिफरेंट तरीके से डेवलप होती है, कुछ में ये डिफरेंट तरीके से डेवलप होती है। तो इस वजह से सीलोमेट के भी आगे दो ग्रुप बन जाते हैं। उन दोनों ग्रुप को जो हमारा फिर इस ग्रुपिंग का जो पैटर्न हमने चलाया है कि पहले हमने सब किम्लम को बनाया, फिर उसके बाद सिमेट्री के लिहाज से हमने ग्रुपिंग की, फिर उसके बाद हमने लेयर्स के लिहाज से ग्रुपिंग की, अब हमने बॉडी कैविटी के लिहाज से एनिमल की ग्रुपिंग की, और फाइनली हम फिर सीलोमेट की मज़ीद ग्रुपिंग करेंगे कि सीलोम डेवलप क्या कर रही है, सीलोम डेवलप कहाँ से हो रही है, तो इसके लिहाज से भी हम ग्रुपिंग करेंगे। तो बहरहाल हमारे पास अगले दो ग्रुप हैं, वो भी एनिमल की ही ग्रुप हैं। उसके बाद फिर प्रॉपर हम फाइलम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन बात वही है कि जितने भी लेक्चर हैं ये सारे चूँकि एक दूसरे से लिंक है और सारे मिल के आप समझेंगे तब जाके ये थोड़ा सा आपको जो डेवलपमेंट हो रही है, जो ग्रुपिंग हो रही है, इसको थोड़ा सा आप सही तरह समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।